पटना का पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक बार फिर बड़े विवाद में आ गया। इस बार मामला सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें डॉक्टर एनपी सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और प्रशासनिक कार्रवाई तक सब जुड़ गया है। धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ गया कि अब यह बिहार की राजनीति और जनता के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है पीएमसीएच से, जहां डॉक्टर एनपी सिन्हा, जो कि उस समय अस्पताल के प्रिंसिपल थे, अचानक अपने पद से हटा दिए गए और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कहा जाता है कि यह सब तब और चर्चा में आया जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच पहुंचे थे। उस दौरान डॉक्टर एनपी सिन्हा अस्पताल में मौजूद नहीं थे। इसी बात को लेकर उन्हें अनुपस्थित माना गया और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल उठने लगा। डॉक्टर एनपी सिन्हा ने साफ कहा कि उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई, ना कोई कारण बताया गया और ना ही कोई नोटिस दिया गया। उनका कहना था कि सरकारी नियम के अनुसार पहले कारण पूछना जाना चाहिए, फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस फैसले के बाद उन्हें पीएमसीएच से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कई लोगों ने इसे अचानक लिया गया फैसला बताया। इस दौरान यह चर्चा भी तेज हो गई कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला था या इसके पीछे कोई दबाव भी था, क्योंकि मामला सीधे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के दौरे और पीएमसीएच की व्यवस्था से जुड़ गया था। इसके बाद डॉक्टर एनपी सिन्हा मीडिया के सामने आए और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। इस बयान के बाद यह मुद्दा और ज्यादा वायरल हो गया। इसी बीच विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना सही प्रक्रिया के कार्रवाई कर रही है और सवालों का जवाब देना चाहिए। अब यह मामला सिर्फ एक डॉक्टर के ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया है कि क्या सरकारी संस्थानों में फैसले नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है, जो सीधे सरकार की नीतियों और जमीन आवंटन से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सम्राट चौधरी सरकार के एक कथित फैसले पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि सरकार बिहार के लोगों को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने की योजना ला रही है। इस जमीन पर लोग जिम, आश्रम, स्कूल, कॉलेज, कारखाने या अन्य संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन शर्त यह रखी गई कि वहां बनने वाले उत्पाद या सेवाओं की कीमत मौजूदा बाजार मूल्य से 1 रुपया कम रखनी होगी। इसी पूरे मामले के बीच यह भी चर्चा तेज हो गई कि इस तरह की 1 रुपए वाली लीज योजना को लेकर राजनीतिक तंज भी कसे जा रहे हैं और इसे अलग अलग नामों से जोड़कर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कहीं इसे सरकार की विजनरी स्कीम बताया जा रहा है, तो कहीं इसे पूरे तरह विवादित और सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा पटना के बास घाट शमशान घाट को लेकर सामने आया, जहां करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण की बात कही गई। कहा गया कि इस शमशान घाट के संचालन की जिम्मेदारी ईशा फाउंडेशन से जुड़े संगठन को दी गई है और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए यह काम हुआ है। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब यह खबर सामने आई कि अंतिम संस्कार के लिए लगभग 5,000 रुपए शुल्क लिया जा सकता है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए और कहा कि इससे आम और गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार का पक्ष है कि इस पूरे सिस्टम को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि सुविधाएं बेहतर हो सके। अब स्थिति यह है कि एक तरफ पीएमसीएच में ट्रांसफर और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद है, तो दूसरी तरफ 1 रुपए लीज वाली योजना और उससे जुड़ी राजनीतिक बहस चल रही है और तीसरी तरफ बास घाट शमशान घाट का मामला जनता के बीच चर्चा में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।